मुराद, मेरा यहाँ बहुत दम घुट रहा है। मैं बाहर जा रही हूँ, जब दानिया होश में आ जाए तो मुझे बता देना, मैं आके मिल लूंगी उससे। अम्मी सलाम कर रहे हैं अरबाज आपको। मुझे कोई शौक नहीं है इन जैसों के मुंह लगने का। इन जैसों से क्या मतलब है आपका? और आप समझती क्या है खुद को? हमें भी क्या समझ के रखा है आपने? ये किस तरह मेरे शौहर की इंसल्ट करी आप मेरे सामने? किसने हक दिया आपको उनसे इस तरह बात करने का? सोनिया प्लीज रहने दो, कोई बात नहीं। अम्मा तुम्हारी ऐसे बात नहीं करते, छोड़ो। माँ है? माँ कैसे अपने बच्चों से बात कर रही है? इतनी ईगो, इतनी नफरत। शुरू से इनको मुझसे प्रॉब्लम रही है और अब वही प्रॉब्लम आपसे भी हो रही है। मेरी बात सुन लें आप। मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी अगर मेरे शौहर की कोई भी इंसल्ट करे, फिर चाहे वो मेरी सगी माँ ही क्यों ना हो। मैं आता हूँ। विक्की, मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है। क्यों? तुम्हें अभी तक मेरी मोहब्बत पर एतबार नहीं आया क्या? ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी मोहब्बत पे तो मुझे पूरा एतमाद है, लेकिन इस दुनिया पे नहीं है। वो दो प्यार करने वालों को कहाँ मिलने देती है। तो मैं इस दुनिया की रीत बदल दूंगा, तोड़ दूंगा सारे उसूल। अच्छा, ऐसा क्या करोगे? तुमसे शादी करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं तुम्हारे माँ बाप की। मेरी शर्तों का क्या? अच्छा जी, अब आपकी भी शर्तें हैं? हाँ तो मेरी लाइफ है और मैं अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। तो फिर ठीक है, आप अपनी शराइत की लिस्ट मुझे थमा दीजिए, उस पर मैं एक नज़रसानी फरमा लूँगा। उसके बाद आपके जो वालिदैन की लिस्ट है उसे भी इनायत फरमा लूँगा। इतनी जल्दी भी क्या है? पहले अम्मी अबू से मिल तो लो, उन्हें तो इम्प्रेस कर दो, फिर मैं अपनी लिस्ट बताऊंगी। ये केस बहुत मुश्किल होता जा रहा है। बहुत भूख लगी है, कुछ ऑर्डर करें? वेटर, बेटा सोनिया, तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें एहसास है, अंदाजा है कि तुम इस वक्त कहाँ खड़ी हुई हो? मामू जान प्लीज, मुझे एहसास दिलाने से पहले आप इनको एहसास दिलाएं। क्योंकि बात इन्होंने शुरू की थी, मैंने नहीं। मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे भिड़ने का, तुम ही आके गले पड़ी थी मेरे। बस कर दो सादिया बेगम, तुम क्यों मेरी बच्चियों के पीछे पड़ी हुई हो? और बेटा तुम तो मेरी समझदार बच्ची हो, समझदारी से काम लो, ना ये मौका है और ना वक्त। तुम आओ मेरे साथ, चलो शाबाश। आखिर क्या बात है? क्यों सोनिया के साथ आपका रवैया इतना बदजन है? क्या वो आपकी बेटी नहीं? क्या उसने आपका कोई कहना नहीं माना? सादिया, वैसे मुराद बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम्हारा रवैया सोनिया के साथ कुछ मुनासिब नहीं है। भाईजान, आप भी इन सब की बातों में आ गए।
आपने तो देखा था ना सोनिया किस तरीके से मुझसे बात कर रही थी, अपने शौहर की हिमायत में कैसे माँ के दूबदू आ गई थी। सब कुछ देखकर और सुनकर भी आप उसी की साइड ले रहे हैं। अब रोना बंद करो सादिया, उधर वो रो रही है, इधर तुमने रोना धोना मचाया हुआ है। इस तरह रोने धोने से किसी मसले का हल नहीं निकलेगा। नहीं मामू जान, वो बात की बात है, पहले पता चले कि मसला क्या है इन्हें। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा सोनिया कि तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हारी माँ है, उनके साथ ऐसा रवैया ठीक नहीं है तुम्हारा। कोई बात नहीं, कुछ कह दिया तो उन्हें प्यार से मनाया जा सकता है। प्यार से? उन्हें प्यार की जबान समझ ही कहाँ आती है। अगर समझ आती होती तो हम सबका ये हाल ना होता आज। और अब्बू से ज्यादा कौन प्यार करता है अम्मी से? उन्होंने तो अब्बू के प्यार की कदर नहीं की आज तक, हमारी तो दूर की बात है। जो कुछ भी है बेटा, अरबाज ठीक कह रहा है। अगर एक अकड़ दिखा रहा हो तो दूसरे को झुक जाना चाहिए। अगर दोनों अकड़ दिखाएंगे तो मामला बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अब्बू मैं कोई अकड़ नहीं दिखा रही, आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। अम्मी ने शुरू से मुझे टारगेट किया है और अब तो मेरी शादी हो चुकी है और बकौल उनकी मैं उनकी जिम्मेदारी भी नहीं हूँ, अब अपने शौहर की जिम्मेदारी हूँ। फिर भी उनके तोपों के रुख मेरी तरफ है। वैसे सादिया, मुझे भी बहुत अफसोस हुआ। अगर मुझे पता होता ना कि तुम सोनिया और उसके शौहर के साथ ये सलूक करोगी, मैं कभी भी तुम्हें अपने साथ ना लाती। हाँ, तो मुझे कोई शौक नहीं था यहाँ आने का, और मैं जानती थी मैं यहाँ आऊंगी तो सब मिलकर मुझ पर चढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। किसने चढ़ाई कर दी आपके ऊपर? खुद से बातें बनाई जा रही हैं। अरबाज आया था, उसने आपसे सलाम ली, आप जवाब दे देती, बात खत्म हो जाती। अरे तो मैंने उसका सलाम सुना ही नहीं तो जवाब कहाँ से देती? और मैं कौन सा डंडा लेके उसके सर पे खड़ी हो गई थी कि उसकी बीवी आ गई मुझसे लड़ने के लिए? सादिया, तुम भूल रही हो कि वो तुम्हारी बेटी है और अरबाज हमारा दामाद है। दोनों की इज्जत करना हमारा फर्ज है। अगर हम उनकी इज्जत नहीं करेंगे तो बाहर वाले से कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि उनकी इज्जत करे? भाईजान, इज्जत उनकी होती है जिनकी मुआशरे में पहले से कोई इज्जत बनी हुई हो। ऐसों की कोई इज्जत नहीं होती जिनके दामन पे दाग लगा दूसरों की इज्जतों पर हाथ डालने का। खुदा का खौफ करें, कुछ तो एहसास करें। ये वही दामाद है जिससे अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए आपने ना सिर्फ उसके साथ जबरदस्ती की थी बल्कि उसके ऊपर हाथ भी उठाया था। कुछ याद आया आपको? कुछ नहीं भूली हूं मैं, सब याद है मुझे, कैसे तुम सब ने मिलकर ड्रामे किए थे। किसका फोन है? कौन होगा? मेरी अम्मी है, तो इनको बिल्कुल भरोसा नहीं है मुझ पे। हेलो जी अम्मी। फारा, कहाँ हो तुम? 3 बज रहे, टाइम देखा है तुमने? और अभी तक तुम घर क्यों नहीं आई हो? वो अम्मी, यूनिवर्सिटी के बाद ना फ्रेंड्स के साथ लंच का प्लान बन गया था। आप परेशान मत हो, मैं आ जाऊंगी जल्दी। जरा मेरी अपनी दोस्तों से बात तो कराओ, मैं भी तो देखूं कौन कौन है तुम्हारे साथ। अम्मी क्या हो गया है? सब बिजी हैं इस वक्त, खाना खा रहे हैं। अरे तो सलाम दुआ करने में कितना वक्त लगता है? तुम वहाँ खाना खा रही हो, मैं यहाँ तुम्हारे इंतजार में भूखी। अच्छा ना, आप खाना खा लें, मैं 1 घंटे तक आ जाऊंगी, ठीक है? अल्लाह हाफिज़।